सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका माधुरीज गार्डन में। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि एडेनियम के बेबी प्लांट को, सीडलिंग को कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए मिट्टी कैसे बनाएं, क्योंकि हम इसे फर्स्ट टाइम न्यू पॉट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मिट्टी भी इसके लिए अच्छी बननी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि यह अच्छे से ग्रोथ कर पाए। पॉट साइज़ कौन सी दे और इसका रिपोर्टिंग के बाद कैसे ख्याल रखें, सभी बातें आपसे शेयर करेंगे ही। हमारे पास एक मदर प्लांट है एडेनियम का, उससे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और उसी से सीड्स निकले थे। उसके सीड्स से ही हमने इतने सारे प्लांट ग्रो किए। सीड्स बहुत हेल्दी थे, अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। और सही बोले तो इसको हमने खाली कोकोपीट में ही ग्रो किए थे। कोई भी इसमें जब हम सीड्स को ग्रो कर रहे थे तो कोई भी इसमें कंपोस्ट नहीं डाला था, सिर्फ कोकोपीट लिया था। सभी बोलते हैं कि कोकोपीट में पोषक तत्व नहीं होते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि कोकोपीट में पोषक तत्व होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कम, जब सीडलिंग को, कोई भी सीडलिंग हो, सीड्स हो, उसे ग्रो करते हैं तो कोकोपीट में ही सिर्फ ग्रो करते हैं, कोई भी उसमें कंपोस्ट नहीं मिलाते, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। अभी ये 2.5 महीने के हो गए हैं। 15 फरवरी के बाद इससे सीडलिंग, इसकी सीड्स को ग्रो किए थे, तो अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई। देखिए कितने मोटे कोडेक्स इनके हो गए, पत्तियां भी बहुत अच्छे से आ गई हैं। तो जब हमने सीड्स ग्रो किए थे उसके बाद अभी 2.5 महीने में 2 बार ही इसे गोबर के खाद का लिक्विड और 1 बार वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड दिया था। 2 बार ही लिक्विड देने से इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कोकोपीट में पोषक तत्व होते हैं, यही हम आपको बताना चाहते हैं। आप देख ही रहे होंगे कितने अच्छे से इनके कोडेक्स, इसकी ग्रोथ है, इसके रूट्स कितने अच्छे हैं। बहुत इजीली हम ऐसे ही हाथ से निकाल लेते हैं। बस रूट्स को ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, हल्के हाथ से ऐसे इस तरह से निकालें जब भी रिपोर्टिंग करनी है। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, कितने हेल्दी ये लग रहे हैं सीड्स। जब भी एडेनियम के आप ग्रो करें तो अगर आपके प्लांट को सीड्स लगते हैं तो हार्वेस्टिंग जब करते हो आप, तो 2-4 दिन में, 8 दिन में, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 15 दिन के अंदर आप सीड्स को ग्रो कर लेते हो, तो बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट मिलता है। जितने ज़्यादा पुराने सीड्स होंगे उसका रिज़ल्ट बहुत कम अच्छा मिलेगा आपको, जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। ये हम हमारे अनुभव से कह रहे हैं। सीड्स भी हेल्दी होने चाहिए, ये भी एक बात महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो सीड्स अगर हेल्दी है तो उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे सभी प्लांट, जितने भी सीड्स हमने ग्रो किए थे, सीड्स कोकोपीट में डाले थे, सब के सब उग आए हैं। जितने सीड्स डाले थे 2-4 सीड्स ही ऐसे होंगे कि जिसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है। और सही समय भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में या गर्माहट है तो ये भी हमारा अनुभव आपको बता रहे हैं कि सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं होते। हल्की सी ठंडक होनी चाहिए सीड्स जब भी ग्रो करें। हर बारी हम हमारा तरीका, हमारा अनुभव आपसे शेयर करते हैं। हर एक का अनुभव अलग होता है, हर एक जगह का वातावरण अलग होता है। उसी के अनुसार आप आपके प्लांट की केयर करें या समझें आपके प्लांट को। तो चलिए देखिए, ये मिट्टी हमने बनाई है। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्लांट के हिसाब से मिट्टी हमने बनाई है। 150 से 200 प्लांट अभी रिपोर्ट हमें करने हैं। उसके लिए हमने एक साथ मिट्टी बना ली है।
तो 2 हिस्से तो हमने मिट्टी के लिए हैं। हम मिट्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिट्टी अच्छे से हम डालते हैं तभी हमारे प्लांट अच्छे से चलते हैं। उसमें कोकोपीट भी डाला है हमने। सीडलिंग को हम रिपोर्ट करते हैं एडेनियम के, तो कोकोपीट उसमें ज़रूर मिलाते हैं। और राइस हस्क लिया है और पत्तियों का खाद लिया है। इसमें राख हमने बहुत सारी मिलाई है, 4-5 मुट्ठी तो राख हमने मिलाई है। और ट्राइकोडर्मा था अभी थोड़ा सा, तो वो भी हमने डाल दिया है। हल्दी डाली है, बस इतना ही हमने मिट्टी में डाला है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि मिट्टी 2 भाग ली है, एक भाग कोकोपीट लिया है, एक भाग राइस हस्क लिया है और एक भाग खाद लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके मिट्टी अच्छी बनेगी, हल्की भुरभुरी मिट्टी बनेगी। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और हाँ, फर्स्ट टाइम हमने नीम खली लाई है। वैसे नीम खली हम यूज़ नहीं करते हैं, वैसे नीम खली महंगी भी बहुत आती है और बहुत सारे प्लांट हमारे पास होते हैं और हमें इसकी ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी है, क्योंकि राख और कोयले हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री के ही घर में हम बनाते हैं, तैयार करते हैं राख को और कोयले को, तो उसी का यूज़ करते हैं। राख हम मिलाते हैं तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं राख में, फंगिसाइड का भी काम करती है राख और खाद का भी। तो इस तरह से हमने राख इसमें बहुत ज़्यादा मिलाई है। तो आपके पास कोई भी फंगिसाइड हो, अगर राख नहीं है तो उस मिला सकते हो। और नीम खली है तो नीम खली भी आप मिलाएं। तो नीम खली आप मिलाते हो तो फंगस से आपका प्लांट बचा रहता है। राख मिलाते हैं तो भी आपका प्लांट अच्छा ही रहता है, फंगस उसे नहीं लगता है। राख में पोषक तत्व होते हैं तो भी प्लांट को मिल जाते हैं। और सब मिट्टी को हमने मिक्स कर लिया है। देखिए कितनी लाइट वेट हल्की भुरभुरी मिट्टी हमारी ये बन गई है। तो बाकी के प्लांट को तो हमने रिपोर्ट कर लिए हैं, जितने भी 5-6 पॉट थे ऐसे। इसमें से कुछ एक प्लांट आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे, एडेनियम के बेबी सीडलिंग को रिपोर्ट करके दिखाएंगे कि हम कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो देखिए, वैसे आपको बता ही चुके हैं कि इसे बहुत ही हल्के हाथों से निकालना होता है सीडलिंग को। सीडलिंग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और कोकोपीट में है तो इजीली ये निकल के आती है। और देखिए ग्लास हमने लाए हैं, प्लास्टिक के ये ग्लास है। तो 50 रुपये में ये 70 पीस हमें मिले हैं। तो बहुत अच्छे से है ये, अच्छे है ये ग्लास, 2-3 साल तो चल ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा धूप में तो हमें इसे रखना नहीं होता। छायादार जगह में ही हम ये ग्लास को रखते हैं जब भी कोई भी सीडलिंग हो रिपोर्ट करते हैं। तो अभी हमने 500 ये ग्लास लाए हैं, उतने हमारे पास और भी एडेनियम के प्लांट है रिपोर्ट करने के लिए। दूसरे कलर के फ्लावर के बेबी सीडलिंग है, तो इसे होल भी हमने कर लिया है। बहुत अच्छे ये ग्लास है। तो पहले तो छोटे छोटे पॉट लाते थे हम 10-10 रुपए के, लेकिन वो नहीं पुराता है, क्योंकि 10 रुपये का एक और ये 50 रुपये में 70 पीस मिल जाते हैं। तो यही सही लगा, इसलिए हमने ये ग्लास लाए। तो सभी ग्लास को हमने अच्छे से एक एक होल किया, चाहे तो आप 2 होल करो या 1 होल, देखिए इस तरह से कर दीजिए। होल होना बहुत ज़रूरी है, पानी इसमें नहीं रुकना चाहिए। अगर आप होल नहीं करेंगे, पानी रुकेगा तो आपका एडेनियम ख़राब होगा या सीडलिंग ख़राब होंगी। और ये ड्रेनेज होल हम बंद करने के लिए इसमें कभी कभी कोकोपीट डालते। अभी कोकोपीट हमारे पास है लेकिन उसे वॉश नहीं किया है, तो पहले राइस हस्क डाल रहे हैं। ऐसा हम करते हैं तो ड्रेनेज होल कभी भी बंद नहीं होगा। यहाँ तक मिट्टी पहुँचती है ड्रेनेज होल तक, तो ड्रेनेज होल बंद हो जाता है। इसलिए हम अभी कोई भी कपड़ा इसमें नहीं डालेंगे या कोई कंकर पत्थर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्लास हैं। इसलिए हमेशा आप कोकोपीट डालें या राइस हस्क डालें इस तरह से। और बहुत ज़्यादा आपको प्लांट रिपोर्ट करना है तो इस तरह से पहले फटाफट पहले मिट्टी तैयार करके रखें, खाद वगैरह मिला के रखें, फिर पॉट तैयार करके रखें और इस तरह से भर के रखें 10-12 तो बहुत जल्दी ये रिपोर्टिंग हो जाती है। पहले सब तैयारी आप करके रखते हो
तो हम इसी तरह से करते हैं, बहुत सारे प्लांट रिपोर्टिंग के होते हैं, तो इसी तरह से हम पहले तैयारी करके रखते हैं और फटाफट रिपोर्ट कर डालते हैं। तो इस तरह से हम ग्लास भर रहे हैं और जो भी हम इसमें मिट्टी डाल रहे हैं, हल्की सी नमी इसमें है। मिट्टी में हल्की, या जो भी मिट्टी हम बनाते हैं उसमें हल्की नमी होनी चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये सीडलिंग है तो सीडलिंग के लिए देखिए बहुत ज़्यादा हम ड्राई मिट्टी लेंगे तो मिट्टी अंदर जाके फिर दब जाती है, तो उसका लेवल कम हो जाता है। और मिट्टी डालने के बाद हम इस तरह से पहले प्रेस करके कर रहे हैं, क्योंकि इसमें राइस हस्क और कोकोपीट ज़्यादा है। तो पानी डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो हमारी जो सीडलिंग है वो भी नीचे चली जाएंगी। और बहुत ज़्यादा हम डीप में इसे नहीं प्रेस करेंगे सीडलिंग को, जितने रूट्स है वहाँ तक ही हम इसे सीडलिंग को दबाएंगे अंदर हल्के हाथों से, क्योंकि इसके रूट्स बहुत नाजुक होते हैं। तो अच्छे से आप रिपोर्ट करें। हमें तो अभी इनकी आदत हो गई है फटाफट सब काम निपटाने की, तो अच्छा हमारा अडेनियम के साथ बॉन्डिंग हो गया है। जब भी हम सीडलिंग को रिपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा डीप में उसका कोडेक्स नहीं दबाते, रूट्स के थोड़ा ऊपर ही अंदर हम मिट्टी के अंदर डालते हैं। तो देखिए इस तरह से तो पहले अच्छे से दबा दबा के मिट्टी हम भर रहे हैं ऊपर से, फिर और मिट्टी डालते हैं और इस तरह से निकाल के जहाँ तक आपको ये कोकोपीट दिख रहा है उसमें लगा हुआ उतना पोर्शन ही हम मिट्टी में दबाएंगे और पूरे के पूरा इसका कोडेक्स ऊपर ही रहेगा। तो बहुत अच्छे से ये इसकी ग्रोथ होती है। इस तरह से आप करेंगे तो कोडेक्स इसका ऊपर रहता है तो बहुत कम संभावना होती है सीडलिंग को ख़राब होने की। अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं और बहुत जल्दी, अभी देखिए 2-3 महीने में ही इसकी अच्छी ग्रोथ होंगी। तो 3-4 महीने कम से कम इसमें चलेंगे तो कोडेक्स भी इसके मोटे मोटे हो जाएंगे। इस तरह से आप रिपोर्ट करेंगे और जो कोडेक्स का भाग है ये ऊपरी भाग ऊपर ही रहेगा, तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए इस तरह से हमने 5-6 अभी तो कर लिए हैं। और हाँ, हल्के हाथों से एक बात बताना भूल गए कि हल्के हाथों से होल ज़रूर करें, हाथों से ही करें, उंगलियों के मदद से, ताकि वो रूट्स देखिए इस तरह से रूट्स वहाँ तक अच्छे से अंदर बैठ सके वो जगह पे। दो सीडलिंग निकल के आए हैं। देखिए कुछ सीड्स उसका जर्मिनेशन लेट होता है इसलिए वो छोटा रह गया है बेबी प्लांट। बहुत ही हेल्दी इनकी ग्रोथ है ना, सही में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा अच्छा रिजल्ट मिलता है तो खुशी होती है कि सभी के सभी सीड्स ग्रो होते हैं और हेल्दी उनकी ग्रोथ होती है। सीडलिंग को रिपोर्ट करते वक्त हल्के हाथों से तो रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अच्छे से दबा दबा के उनको मिट्टी में सेट करना चाहिए। हल्की सी हवा भी आ गई तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्लांट डिस्टर्ब हो गया, बार बार मिट्टी के अंदर वो हिल गया तो प्लांट खराब होने की भी संभावना होती है। और बहुत ज़्यादा जोर की हवा इसे नहीं लगनी चाहिए। ऐसी जगह आप रखें, छायादार जगह में 1-1.5 महीने तक इसे रखें। जब भी पानी दे आप धीरे धीरे हाथों से ही पानी दे, पाइप से पानी ना दे। रिपोर्टिंग के बाद सीडलिंग को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसे डेली पानी देना चाहिए। मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए, ये बात का ख्याल रखें। और इनके लिए ऐसी जगह फिक्स करें कि 1-1.5 महीने तक ब्राइट लाइट में अच्छे से अच्छे रोशनी वाले जगह पे इन्हें रखें। बार बार इधर उधर प्लांट को मत लेके जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। एक ही जगह पे 1-1.5 महीने तक रहने दे तो ये अच्छे से सेटल हो जाएंगे। उसके बाद आप इसे पूरे धूप में ला सकते हो 1-1.5 महीने के बाद। अभी समर है इसलिए बाकी के दिन रहते थे तो जल्दी आप 15-20 दिन के बाद भी बाहर निकाल सकते थे। और कोई भी केमिकल लिक्विड इसे ना दे या कोई खाद केमिकल वाला ना दे। सीडलिंग को आप केमिकल खाद या लिक्विड मैन्यूवर देते हो तो सीडलिंग खराब होने की ज़्यादा संभावना होती है। पूरा ऑर्गेनिक ही दे, बहुत कुछ ऑर्गेनिक हमारे पास होता है। अडेनियम के प्लांट को देने के लिए केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं होती है।
वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों के खाद का या गोबर के खाद का आप इसमें लिक्विड बना के महीने में एक बार दे। अभी 1 महीने तक इसे कोई भी, एक बार हम रिपोर्ट करते हैं तो 1 महीने तक इसे कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। डेली पानी दे। हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। वैसे एडेनियम पे बहुत कम कीड़ों का अटैक होता है। प्लांट के ऊपर कोई भी बीमारी आने से पहले ही हम प्लांट को अच्छे से तैयार करके रखते हैं तो बीमारी इसमें नहीं आती है। एडेनियम के प्लांट को बचपन से ही हम ऑर्गेनिक खाना देते हैं तो प्रतिकार शक्ति इसकी बढ़ती है। तो ज़्यादा नखरे इसके नहीं उठाने चाहिए, ऑर्गेनिक खाना इसे देना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाद भी ना डालें, उससे भी प्लांट खराब होता है। आप देखते ही होंगे हमारे बेबी सीडलिंग हो या बड़े एडेनियम के प्लांट हो, कोई भी उम्र के एडेनियम के प्लांट हो, कितनी अच्छी उनकी ग्रोथ होती है, हेल्दी ग्रोथ होती है। मिट्टी का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। रिपोर्टिंग के वक्त मिट्टी ज़्यादा देते हैं एडेनियम के प्लांट को, और 2-3 खादें आपको बताई है वही खाद हम देते हैं। तो हमारे एडेनियम की चाहे वो सीडलिंग हो, बड़े प्लांट हो, अच्छी ग्रोथ उनकी है तो अच्छे चल भी रहे हैं। बहुत ऐसा समय आता है कि एक आधा प्लांट खराब होता है और प्लांट खराब होने की भी संभावना बहुत कम होती है। तो हमारा कहना यही है आप सबसे, कम खर्चे में हमारी गार्डनिंग होती है तो क्यों ना करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं।